नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीएम गहलोत ने आज बीकानेर के डूंगरगढ़ और पीपाड़ में चुनावी सभा की। जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और वसुंधरा राजे को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और पिछले 4 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। आप सभी और मैं आह्वान करूंगा आपका, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव देश की तकदीर का फैसला करेंगे। ये तिरंगे झंडे वाली पार्टी ही देश को एक व अखंड रखे हुए हैं। आजाद करवाया तो इस पार्टी ने करवाया। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अंबेडकर साहब ने संविधान बना दिया और 70 साल के बावजूद हम लोग एक है, अखंड देशवासी अखंड है। मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पे तो पहुंच गए, वो अहम घमंड में 5 साल निकाल दिए। अगर अहम घमंड नहीं होता तो वो याद करते इंदिरा गांधी को, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, उसके नाम पे आप चुनाव जीतना चाहते हो। ये नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। अरे भाई शांत रहो, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। पाकिस्तान आज जो बांग्लादेश है, पूरा मुल्क पाकिस्तान था, उसके 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान का कोई कल्पना नहीं करता था। बांग्लादेश को उदय हो गया। 7वां पेड़ आ रहा था अमेरिका का हिंदुस्तान के खिलाफ में। युद्ध रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने अमेरिका की परवाह नहीं करी उस जमाने के अंदर। वो इंदिरा गांधी थी। सभी मतदाताओं ने मिलकर जो कांग्रेस का राज बनाया है, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। आप सब लोगों की मेहनत काम आई और राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया, कांग्रेस पार्टी ने जो बीड़ा उठाया कि आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की बने, उस सपने को साकार करने में आपने जो योगदान दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हीरालाल जी बहुत लंबे समय से जिलाध्यक्ष रहे। मैं जब यहां जिले में, क्षेत्र में जब भी हमने कोई कार्यक्रम दिए भाजपा के सरकार की नीतियों के विरोध में, उस सभी कार्यक्रमों में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी का परिणाम है कि पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की जड़ें और मजबूत हुई। साथियों, आज का जो चुनाव है लोकसभा का, ये देश का चुनाव है। 5 साल पहले जो भाषण देकर, जो वादे कर कर, जो जुमले दिखाकर लोगों ने सत्ता हासिल करी थी, आज वो जवाब देने में कामयाब नहीं है। आज हम जब पूछते हैं भाजपा के नेताओं से, केंद्र की सरकार से, कि किसान अभी तक आत्महत्या कर रहा है, आपने फसल दुगनी करने का वादा किया था, तो कहते हैं ये सब लोग देशद्रोही हैं। इससे पहले सीएम गहलोत ने श्री डूंगरगढ़ में जनसभा की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। इतने कम समय में 21 फैसले हमने किए हैं और एक से एक बढ़कर के। ये तो मैंने बहुत कुछ फैसले बताए आपको, एक से एक बढ़कर के। आप निश्चिंत रहें, ये सरकार किसानों की है, गांव वालों की है, गरीबों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है, अल्पसंख्यकों की है, छत्तीस कौम की है जो गरीब है। 10% जो जनरल कास्ट के लोग थे, वो आरक्षण भी हमने खाली घोषणा ही नहीं करी है, उसको लागू कर दिया राजस्थान के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन निकल चुका है, कोई कमी नहीं रखी है, आगे भी नहीं रखेंगे, या आप निश्चिंत रहें। हम कोई मोदी जी की तरह, जो मोदी जी मन की बात कहते हैं हर सप्ताह संडे को, वो मोदी जी अपनी मन की बात कहते हैं नहीं, वो मोदी जी मन की बात थोपते हैं, जनता पर थोपते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि आप जनता की बात सुनो, जनता क्या चाहती है, विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं। वो कुलियों में भी गए, रेलवे कुलियों से भी जाके मिले, मछुआरे जाके मिले, रिक्शा वालों से मिले,
रेडी वालों से मिले, ठेला वालों से, बताओ भाई आप क्या चाहते हो? वो हम अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे, घोषणा पत्र में लिखेंगे। राहुल गांधी की सोच ये है, थोपो मत, जनता जो बात कहती है उसको सुन करके हम राज करना चाहते हैं। ना घमंड है ना अहम है, मोदी जी की तरह, वसुंधरा जी की तरह वो घमंड में ही राज करना जानते हैं। हम चाहते हैं कि हम जनता की भावनाओं को कैसे अंगीकार करें, किस प्रकार आत्मसात करें, आपके दुख दर्द को समझें, उस रूप में राज करें जनता की भलाई के लिए। इतना फर्क है, ना हमें घमंड है ना अहम है। मोदी जी में बहुत बड़ा घमंड है, जिस प्रकार से वो बोलते हैं, आलोचनाएं करते हैं विपक्ष की। बाहर के मुल्कों में जाकर के उन्होंने छोड़ा, 70 साल में कांग्रेस, 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, मेरे राज में सब कुछ हो रहा। अरे भाई, आप दुनिया के मुल्कों में जाके कोई प्रधानमंत्री ने इतिहास के अंदर अपने मुल्क की बुराई नहीं करी है कि पिछली सरकार ने काम किया नहीं किया, क्या रहा क्या नहीं रहा। कृपा करके आप पुरानी बातों को भूलो। जो काम करेगा उससे गलती भी होगी। हमने काम किया है, 70 साल तक कुछ गलती हुई होगी। जो काम नहीं करेगा उसे गलती क्या होगी, उसे क्या पूछोगे आप? इसलिए कृपा करके पुरानी बातों को भूलो। और बीकानेर की धरती से मैं बोल रहा हूं पूरे संभाग के लिए, पूरा बीकानेर संभाग इस बार तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में डालो। वहीं श्री डूंगरगढ़ में डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे ने भी अपनी सरकार की तारीफ की, तो वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधा। पिछले 1.5 महीने की 2 महीने के सिर्फ कार्यकाल में आपने देखा कि हर रोज पूरे मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता के लिए अनेक ऐसी योजनाएं जो कि बंद पड़ी थी उनको शुरू करने का आदेश दिया। हमारे जो किसान भाइयों उनके बिजली के बारे में 5 साल तक उसकी कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, इसका आश्वासन दिया, इसका आदेश दिया। हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी अलग अलग योजनाओं की घोषणा की और अनेक घोषणाओं के साथ आज स्वयं आपके बीच में आए हुए हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। इतने बड़े बड़े वादे करे, करोड़ों नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। इन 5 सालों में अगर हम सच्चाई से पारदर्शिता से आकलन करें कि इन 5 सालों में हमारे जीवन में कुछ बेहतर हुआ है या नहीं हुआ, जो वादे हमारे सामने किए गए थे उनमें से कितने पूरे हुए। ठीक है, आप भाषण बहुत देते हो, आप इश्तिहार बहुत छपवाते हो, अखबार में, टेलीविजन में, रेडियो में, मोबाइल पे हर जगह प्रचार होता है, लेकिन आम व्यक्ति, किसान खासकर, क्या उसका जीवन बेहतर हुआ? प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान की सरकार बीजेपी की रही, इन 5 सालों में ऐसा क्या काम किया कि किसान को फायदा मिल सके? ना रीति है, ना नीति है, ना नियत है। हमारी सरकार बने अभी 2-2.5 महीने हुए, लेकिन मैनिफेस्टो में जो वादे हमारी सरकार ने किए थे उन तमाम वादों को सरकार के प्रारंभ में हम लोगों ने पूरा करना चालू किया है। चाहे ऋण माफी हो, चाहे पेंशन हो, चाहे बेरोजगारी का भत्ता हो, चाहे फसल खरीद की बात हो, तमाम मुद्दों पर सरकार बनने के तुरंत बाद हमने काम किया है।